आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज 30वां सेशन है, 30th सेशन, और अब तक हम लगभग अपना सिलेबस कंप्लीशन की ओर ही है। अब हम छठा चषक कर रहे हैं, जिसमें नमोकार मंत्र पर कुछ बातें हमने कल के सेशन में की। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर कोई जिज्ञासा है तो वो आमंत्रित है। कल हमने नमस्कार महामंत्र के 5 पदों में कुल कितने अक्षर, उसमें लघु, गुरु, ह्रस्व, दीर्घ आदि पर भी कुछ चर्चा की थी। तो उसमें एक करेक्शन मैं करवाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक बताने में गलती हो गई थी कि मैंने ये बताया था कि जब अनुस्वार आता है तो उससे पहले अगर ह्रस्व हो तो उसे हम दीर्घ समझें, और आधे अक्षर से पहले भी, मतलब आधे अक्षर से पहले और अनुस्वार से पहले कोई भी अगर ह्रस्व हो तो उसे हमें दीर्घ काउंट करना है। बाकी सामान्यतया ह्रस्व लघु होगा और दीर्घ जो होगा वो गुरु होगा। फिर से मैं दोहराता हूँ, ह्रस्व और दीर्घ तो छोटी बड़ी मात्रा के आधार पर हो जाता है, और लघु गुरु को जब गिनते हैं तो जितने भी ह्रस्व होते हैं वो सामान्यतया लघु होंगे, और जितने भी दीर्घ होते हैं वो सामान्यतया गुरु होंगे। बस उसमें नियम जो मैंने बताया था वह यह था कि आधे अक्षर से पूर्व अगर ह्रस्व है तो वह लघु होने के बजाय गुरु हो जाएगा। सिमिलरली अनुस्वार से पूर्व, अब अनुस्वार से पूर्व का मतलब जिस अक्षर के ऊपर बिंदी है ना वह पूर्व अक्षर ही होता है। तो यहाँ पर बस एक छोटी सी जो मतलब करेक्शन है वो ये है कि मैंने बताया कि अंतिम अगर अनुस्वार है, अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर, तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंने गलत बता दिया था। एक्चुअली अंतिम अक्षर पर भी ये रूल अप्लाई करना है। तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो हमें 5 जो अंतिम णम आता है ना, अरिहंताणम, सिद्धाणम, जो अंतिम वाला जो ण के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार मतलब बिंदी, तो उससे पहले वाला जो ण आता है वो ण भी गुरु हो जाएगा। तो जो कल हमने कैलकुलेट किया उसमें से 5 लघु 5 गुरु में कन्वर्ट हो गए, तो फिर आपकी संख्या मैच हो जाएगी। अब इसमें कोई और जिज्ञासा हो या इस बात से समाधान मिल गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने भेजा था वो सही था क्या? अब मैं अभी मुझे याद नहीं किसने क्या क्या भेजा था, लेकिन जो मेरे पास आए थे उसमें से काफी लोगों के सही थे। सरिता जी, आपने जो क्लास के लास्ट में एक जिज्ञासा रखी थी ना, वो शायद इससे समाधित हो जाएगी। हाँ सर, वो -5 + 5 सर, वो क्लियर हो गई सर। मेरा वही गड़बड़ आ रहा था। एक में ठीक है। -5 करने से वो 11 वाला संख्या आ रही है, और +5 करने से 24 वाली संख्या आ जाएगी। हम्म, ठीक है। अब सीमा जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? सर इसका जो चार्ट है कल मैं बना नहीं पाई थी, तो मेरा थोड़ा सा ये समझ भी नहीं पाई थी क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं हो पाई थी। तो मैं हो कोई बात सकता नहीं, है आप वीडियो वीडियो देख लूँ। समझ के हाँ। मतलब वीडियो सुन के समझ लेना। हाँ, वीडियो से और समझ अभी लूंगी। का भी जो मैंने बात बताई वह और भी रिकॉर्डिंग में है, तो आप फिर से पूरा समझ करके पहले बनाइए, उसके बाद डिस्कस करें। बनाने से हाँ क्या, अभ्यास होगा तो और क्लियरिटी आएगी। सर, ये इसका एक चार्ट अगर हम बाई चांस हम ठीक से नहीं बना पाए तो आप एक चार्ट जरूर बना के भेजिएगा। मैं एक्चुअली न्यू ज्वाइन। एक्चुअली मैं चार्ट बना के नहीं भेजना चाहता हूँ, आप स्वयं बनाइए, मैं वही चाहता हूँ। आपकी कोई गलतियां हो रही, आपके अगर मैच नहीं होता है तो आप मुझसे संपर्क करें, तो उससे आपका क्लियर होगा। चार्ट बना दिया तो कोई खास बात नहीं होगी। ओके सर, मैं वीडियो देखूंगी फिर मैं खुद बना के फिर आपसे ये करूंगी। सर वो भावमंडल वाला मैंने भेजा था आपको, आभा हाँ, मंडल वो मैंने भावमंडल देख वाला। लिया था, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। हाँ, वो मैं बोल रही थी कि तो वो ऐसे तो भावमंडल कल ही की होगा। क्लास में भी ये बात स्पष्ट हो ही गई थी कि भामंडल हम्म। अलग है, आभा मंडल अलग है। तो हम्म। ठीक है, बस वही बात आपने बुक में भी बता दी तो मैंने पढ़ भी लिया था और मुझे भी थोड़ा क्लियर हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखिए, हमने 16 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। तीर्थंकर शब्द का अर्थ, तीर्थ की स्थापना करने वाले। अब ये तीर्थ क्या है वो अगले प्रश्न में वैसे भी आ ही रहा है, तो उसके साथ ही समझ लेंगे। तो तीर्थ के बारे में इसका जो शाब्दिक अर्थ है, तीर्थ मतलब जो तरने में सहायक हो।
ऐसे लौकिक तीर्थ भी जो नाम आते हैं ना कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहां भी तीर्थ उस उद्देश्य से ही यहाँ तीर्थ शब्द आता है कि वहां जाने से मानो हम तर जाएंगे। किससे तरते हैं? इस संसार से तर जाएंगे। तो जिसकी जैसी मान्यता है, हम तो आत्मशुद्धि के कार्यों को ही शुद्ध मतलब मानते हैं कि तभी तर पाएंगे। बट लौकिक तीर्थ भी प्रचलित है, और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है जैसे गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से, कोई मंदिर आदि में दर्शन करने से भी हम तर सकते हैं, वो जैसी जिनकी मान्यता है। तो तीर्थ शब्द का बस हम अर्थ देख रहे हैं, जो हमें तरने में सहायक बने। तरने का मतलब पानी में तरना नहीं है, इस संसार से तरना है। फिर एक और अर्थ आता है तीर्थ का, प्रवचन। ठीक है, प्रवचन को भी तीर्थ कहते हैं। और फिर एक अर्थ आता है कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ हैं। तो देखिए, अल्टीमेटली तीर्थंकर का रोल क्या होता है? वो एक प्रकार से धर्म को इनिशिएट करते हैं, धर्म का प्रतिपादन करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है, क्या मतलब हमारे आत्मशुद्धि के मार्ग में सहायक होगा और क्या बाधक होगा, इन सब बातों का एनालिसिस करते हुए वो धर्म का सही प्ररूपण करते हैं, और उस प्ररूपणा के साथ में थोड़ी डिटेलिंग भी करते हैं जिसमें सारी बातें समाहित होती हैं। तो ये जो कार्य है वो तीर्थंकर का मेन कार्य है, और इसी कार्य के मतलब इसी से ये जो कार्य होता है वो प्रवचन के द्वारा करते हैं। उस समय वो अ, कोई बुक या ब्लॉग नहीं लिखते हैं कि उसे पढ़ करके लोग समझ जाएंगे, वो प्रवचन करते हैं। तो इसलिए तीर्थंकरों के प्रवचन को ही मानो तीर्थ कह दिया गया। फिर जब उन्होंने प्रवचनों में ये बताया कि ये मोक्ष का मार्ग है, ये आत्मा है, आत्मा में कर्म लगते हैं, कर्म इन कारणों से लगते हैं, और इस प्रकार से हम कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। जब ये सारी बातें हो जाएगी तो अंत में क्या होगा कि वह जीव मोक्ष जा सकेगा। तो किसी भी संसारी जीव को मोक्ष तक ले जाने के लिए क्या करनी है, वो सारी बातें तीर्थंकर अपने प्रवचनों में प्रतिपादित करते हैं, और फिर उसके आधार पर 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता होता है महाव्रत का, संयम का, जिसमें अव्रत का पूरा बचाव करते हुए अव्रत आश्रव से बच करके और संवर की ओर प्रस्थान होता है, और ऐसे संयम को धारण करने वाले जीव जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। दूसरा रास्ता उन्होंने दिया कि अगर कोई ये न कर पाए तो क्या वो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे? तो उसके लिए एक रास्ता बताया कि जब तक हम साधु न बने तब तक के लिए रास्ता है, साधु तो बनना ही पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई अभी साधु न बन पाए, तो ठीक है, जब बनेंगे तब बनेंगे। फिलहाल क्या करें? तो फिलहाल ये करें, उसके लिए एक रास्ता बताया श्रावक धर्म का, जिसमें अल्पीकरण की बात है कि हम जो भी गलत काम कर रहे हैं वो कम से कम हो, जो सही कार्य कर रहे हैं वो अधिक से अधिक हो। तो जितना जिसका सामर्थ्य उतना वो कर ले। तो इस तरह से 2 मार्ग बता दिए गए, और उन 2 मार्गों के आधार पर साधु साध्वियां बनी एक मार्ग में, दूसरे मार्ग में श्रावक श्राविका बने। क्योंकि वो तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म, उनके द्वारा प्रतिपादित तरने के रास्तों पर आधारित है, इसलिए इन 4 को भी तीर्थ कह दिया जाता है। तो ये सारी बातें कनेक्टेड ही है, इसके एक्चुअली 2 अर्थ बताए गए, बट वो सब अर्थ भी कहीं ना कहीं से डेराइव हो रहे हैं। मूल बात तो जो शब्द का अर्थ आ रहा है तरने वाली बात, तो तरने में सहायक, ये 4 रोल में हम कर सकते हैं। या तो आप साधु बन जाओ, साध्वी बन जाओ, जैसा आपका मतलब जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर आप श्रावक या श्राविका बन जाओ। तो ये हो गए 4 रास्ते जिससे हम तर पाएंगे। बिना इन चारों के किए तो हम कैसे तर पाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये तीर्थ की बात आ गई, तीर्थ किसे कहते हैं। उसके बाद क्या केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी तीर्थंकर कहलाते हैं? देखिए, ये तो वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग अधिकांश व्यक्तियों को ठीक ही होती है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा इसमें भी कंफ्यूजन होता है। कई व्यक्ति ऐसा समझ लेते हैं कि केवल ज्ञानी हो गए मतलब तीर्थंकर हो गए, पर्यायवाची जैसा मान लेते हैं। पर ये ध्यान रखें कि केवल ज्ञान प्राप्त होना एक बात है और तीर्थंकर बनना दूसरी बात है। देखिए, 12वें गुण स्थान के बाद जब 13वें गुण स्थान में प्रवेश होता है, तब 3 गाति कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही गाति कर्म समाप्त हुए, केवल ज्ञानी बन गए। अब केवल ज्ञानी बनते ही कोई तीर्थंकर नहीं बनता है, उसके बाद कुछ और टास्क होता है तीर्थंकर बनने में। तो इसका मतलब केवल ज्ञानी तो अलग ही हुए। इवन अगर हम भगवान महावीर की भी बात करें तो वो पहले केवल ज्ञानी बने, उसके बाद तीर्थंकर बने। तो दैट मीन्स तीर्थंकर और केवल ज्ञानी तो एक हो नहीं सकते। अब कई केवल ज्ञानी ऐसे भी होंगे जो तीर्थंकर बने ही नहीं।
और वैसे भी तीर्थंकर बनना तो बहुत कठिन है। मतलब एक कोई पर्टिकुलर एरिया में केवल ज्ञानी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर एक ही होता है। दो तीर्थंकर कभी आपस में मिल भी नहीं सकते। अब महाविदेश क्षेत्र में तो कभी कभी पूरे, जैसे जम्बूद्वीप में हमने 32 विजय देखी थी ना महाविदेश क्षेत्र में, तो उन 32 विजयों में सब में एक एक तीर्थंकर उतने भी हो जाते हैं। हर एक, मतलब उतने महाविद्य में 32 तीर्थंकर, लेकिन फिर भी वो कभी आपस में नहीं मिलते, उनका कोई मिलन समारोह नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब तीर्थंकर तो रेयर ही होंगे। एक तीर्थंकर एक एरिया में, वापस दूसरा कोई नहीं आ सकता है। ये बात आई थिंक चक्रवर्ती और वासुदेव के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वासुदेव कभी मिल नहीं सकते, तो चक्रवर्ती कभी मिल नहीं सकते। तो अपने एरिया में इतने मतलब बड़े होते हैं कि वो अकेले ही होते हैं, यूनिक होते हैं। तो इसलिए केवल ज्ञानी अलग होते हैं और तीर्थंकर अलग होते हैं। एक बात और है कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति भी हमने पढ़ी थी। प्रत्येक प्रकृतियों में एक तीर्थंकर नाम कर्म में 8 प्रत्येक प्रकृतियां थी, उसमें एक तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से तीर्थंकरत्व प्राप्त होगा। तो कोई जीव तीर्थंकर बन पाएंगे तभी जब उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हो। तो अब उनमें क्या अलग बात है कि केवल ज्ञानी और तीर्थंकर में अंतर क्या हुआ। तो ऐसे इसमें आगे आएगा पता नहीं मुझे, मैं फिलहाल बता देता हूँ प्रसंगवश। देखिए, केवल ज्ञानी का मतलब उन्हें केवल ज्ञान है, उन्हें सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग। केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ ही आते हैं। तो वो कोई भी चीज को विस्तार से भी जान सकते हैं और ऊपर ऊपर से भी जान सकते हैं, बट हर चीज उनके नॉलेज में आएगी ही आएगी, कुछ भी उनसे छूट नहीं सकता। तो अब बात ये हो गई केवल ज्ञानी में, वो ये भी बहुत बड़ी बात है, केवल ज्ञानी होना कोई छोटी बात तो नहीं है। वो भी मोक्ष जाएंगे, पक्का जाएंगे, तीर्थंकर भी पक्का मोक्ष जाएंगे। तो अब अंतर कहाँ हुआ कि तीर्थंकर प्रवचन करते कंपलसरी, केवल ज्ञानी प्रवचन करे ना करे ऑप्शनल है, मर्जी है तो कर लिया, नहीं किया। बट तीर्थंकरों को तो प्रवचन करना कंपलसरी है, और तीर्थंकर प्रवचन करेंगे तभी तीर्थ की स्थापना होगी, तभी उनका प्रवचन सुन के कोई साधु बनेगा, कोई साध्वी बनेगी, कोई श्रावक बनेंगे और कोई श्राविकाएं बनेगी। तो उनके उपदेश होना बहुत जरूरी है, और उनके उपदेशों से उस समय वर्तमान काल में तो मानो लोगों को लाभ मिल ही जाता है, लेकिन भविष्य में भी उनके कई सालों बाद भी, जैसे हम हैं, उस समय भी उनके प्रवचनों का लाभ मिलता रहता है। तो ये तीर्थंकरों का मेन रोल है कि प्रवचन आदि करके लोगों को प्रेरणा देना और मोक्ष का सही मार्ग सही तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि मिथ्यात्व दूर हो और संयम या अव्रत से संयम धारण करने की इच्छा या अव्रत से बचने की इच्छा लोगों की जागे, और वैसा करके वो मोक्ष जा सके। तो ये बेसिक रोल हो गया तीर्थंकरों का। ठीक है, अब अगला है कि नमो अरहंताणम, इस पद में कौन आते हैं। तो यहाँ केवल तीर्थंकर ही आते हैं या केवली भी आते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि पहले पद में ओनली तीर्थंकर हैं, और केवल ज्ञानी तो सामान्य साधु के जो 5वां है उसी में वो भी आ जाते हैं। उनके लिए कोई अलग पद नहीं। नमस्कार महामंत्र में केवल ज्ञानियों के लिए कोई अलग पद है भी नहीं, बट वो साधु अवश्य होते हैं, इसलिए नमो लोए सब साहुणम। तो सब लोग के सभी साधुओं का जब उल्लेख हो रहा है तो वहां वो भी आ गए। इस तरह से केवल ज्ञानी 5वें पद में और तीर्थंकर पहले पद में आते हैं। अब आगे आया तीर्थंकर और सामान्य केवली में अंतर। तो इस अंतर पर हम वैसे काफी कुछ बात कर चुके हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो और मैं बता दूं। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवली नहीं करते हैं। प्रवचन करना जरूरी है, केवली के लिए जरूरी नहीं है। तीर्थंकर अतिशय संपन्न होते हैं। अतिशय वाली बात भी अपने पहले पढ़ी थी, 12 गुण जो अरियंत के थे, तो उनमें 8 जो अतिशय है वो केवल तीर्थंकरों में होते हैं, केवलियों में नहीं। और एक और खास बात है चौथे पॉइंट में जो दी गई है कि तीर्थंकरों के 4 अगाति कर्मों में केवल एक वेदनीय है, उसे छोड़ दें तो बाकी 3 कर्म तो एकांत शुभ ही होते हैं। जबकि केवली के आ, सारे एकांत शुभ हो या आवश्यक नहीं, उनके केवल आयुष्य को एकांत शुभ माना गया है, बाकी अन्य कर्म अशुभ भी उनमें हो सकते हैं। सरिता जी। सर ये जो अतिशय होती है तो 34 होते हैं ना, 8 तो प्रतिहादि होते हैं। तो ठीक है वो, और हाँ अतिशय अलग आगे और भी आ रहे हैं, आएंगे शायद, देख लेते हैं। अतिशय अधिक होते हैं। हाँ सर। फिलहाल इतना ही समझे, उनमें अतिशय होते हैं, उनमें केवल के नहीं होते हैं।
अब 21 प्रश्न है कि वे तीर्थंकर जो होते हैं वो तो कृत्य होते हैं। कृत्य मतलब उनको सब कुछ मिल चुका है, अब करने जैसा उनके लिए क्या बचा, उनको तो मोक्ष जाना है। अब हमारा सब कुछ हो गया तो हम क्यों किसी पंचायती में पड़े भी, उनको क्या लेना देना है संसार में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए कुछ करणीय शेष नहीं बचता, फिर वो प्रवचन क्यों करते हैं। तो इसका समाधान प्रश्न व्याकरण में आया। प्रश्न व्याकरण आगम है, उसमें आता है कि संसार के सब प्राणियों की रक्षा करने अर्थात उन्हें पतन से बचाने के लिए तीर्थंकर प्रवचन करते हैं। वे सहज रूप में परम कारुणिक होते हैं, उनमें बहुत करुणा होती है, इतनी करुणा होती है कि उन्हें लगता है कि मैं और लोगों पर भी दया करूं। और वो दया किस रूप में करते हैं कि उन्हें भी मैं तार दूं, उन्हें भी मैं रास्ता बता दूं, वो भी मोक्ष चले जाए। मैं अकेला, मैं तो जा ही रहा हूं मोक्ष, मैं जाते जाते कुछ अच्छा हो रहा है और भी लोगों का कुछ भला कर दूं। तो ये करुणा का जो उनका भाव है, उस कारण से वो प्राणी मात्र के कल्याण के भाव रखते हैं। और जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, सब कुछ जान लेते हैं, तो फिर वो उसके बाद ही वो जनता को उपदेश दे करके, प्रवचन दे करके, यथार्थ बातें बता करके उन्हें सम्यक भी बनाने का प्रयास करते हैं और उन्हें मोक्ष मार्ग बता करके मोक्ष में भी उनके बताए मार्ग से कई व्यक्ति फिर मोक्ष भी जा पाते हैं। तो इसका मूल उत्तर यही हुआ कि उनमें करुणा की भावना, परम करुणा भाव से वो ऐसा करते हैं। कामिनी जी। सर ये जो तीर्थंकर और केवली का डिफरेंस में जो 4th पॉइंट है ना, वेदनीय कर्म को छोड़कर 3 कर्म एकांत शुभ होते हैं, ये उदय के मतलब पर्सपेक्टिव से है ना, क्योंकि बंध तो खाली शुभ कर्म का ही होता है वेदनीय कर्म हाँ, का। उदय बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है। फिर आगे आ रहा है अरहत की उपासना के लिए कौन सा मंत्र प्रचलित है। तो इसमें कुछ मंत्र का प्रयोग बताया गया। एक तो अरहम मंत्र प्रचलित है और अरहम का किस तरह से प्रयोग करना है, इसके 2-3 प्रयोग भी बताए गए हैं। और आई थिंक धीरेन्द्र जी के लिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो ध्यान आदि में काफी सालों से लगे हैं। तो ये मंत्र का प्रयोग भी मानो एक ध्यान जैसा ही होता है। तृतीय प्रयोग में तो पूरा एक ध्यान का ही प्रयोग है, जिसमें नाभि पर अरहम की स्थापना कर पे ध्यान केंद्रित करके अरहम का मृदु उच्चारण करते हुए अनुभव करना होता है कि नाभि से अरुण रंग की रश्मियां निकल रही है और शरीर के चारों ओर फैल रही है। तो इस तरह से अरिहंत के ध्यान की भी कुछ उपासना पद्धतियां पॉपुलर हैं। उसके बाद तीर्थंकर केवल सिद्धों को ही नमस्कार क्यों करते हैं। तो देखिए, अब जैसे है ना, वो नमस्कार महामंत्र नहीं बोलते हैं, वे 5 पदों को भी नमस्कार नहीं करते हैं, वे केवल सिद्धों को ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे केवल सिद्ध ही बड़े हैं। देखिए, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तो सब बात की स्टेज है। वो ऐसे व्यक्ति है जो अभी मोक्ष नहीं गए हैं और अभी नियर फ्यूचर में भी तुरंत मोक्ष जाने वाले नहीं है। हो भी सकता है चले जाएं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। तो उनके लिए उनको वो वंदन करें, ये उचित नहीं लगता, गुणस्थान वाइज भी नहीं है। सिद्ध जो है वो तो गुणस्थान से परे हैं, तो उन्हें वंदन करना ठीक है। तीर्थंकर की भी बात करें तो तीर्थंकर तो इनके इक्वलेंट है और उनके सामने तो और कोई तीर्थंकर आ नहीं सकते हैं, वही है अकेले तीर्थंकर उनके क्षेत्र में। तो इस अपेक्षा से वो सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर हमें कोई कुछ सिखाए, कोई 2 ज्ञान की बात भी बताए, तब तो वो हमारे लिए वंदनीय बन जाए, नमस्कार करने योग्य बन जाए, नमनीय बन जाए। लेकिन वो तो किसी से सीखते नहीं है, वो स्वयं अपना ज्ञान उजागर करते हैं। तो उन्हें उस उद्देश्य से भी किसी को कुछ मतलब नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इवन जो बचपन की एजुकेशन की भी बात करें तो भगवान महावीर की घटना आती है कि जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो वहां तो उनका नॉलेज टीचर से भी अधिक था। मतलब देवताओं ने आके कोई ऐसी बात टीचर से पूछ ली, या जो वहां के मेन थे प्रिंसिपल, उनसे पूछ ली, और उनको भी वो चीज नहीं पता था जो उस बच्चे को पता था जो स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए आया था। तो कहने का मतलब उनका ज्ञान इतना होता है, एक तो बचपन से ही, मतलब जन्म के समय से ही उन्हें अवधि ज्ञान होता है, तो काफी कुछ तो उससे वैसे ही पता होता है। और फिर केवल ज्ञान आने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। और केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है और फिर उस ज्ञान के बाद अगर तीर्थ की स्थापना करके या किसी का कल्याण करना, तो वो तो बहुत आसान बन गया, क्योंकि वहां उनको किसी से कुछ गाइडेंस की जरूरत ही नहीं रही। जब उन्हें सब कुछ पता है तो फिर किससे क्या पूछे वो। तो इस अपेक्षा से भी उन्हें और किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं होती है। और बस सिद्धों को इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि उन्हें भी आगे सिद्ध ही बनना है और वह मार्ग पर वह भी चल रहे हैं। अरहंत किस रंग के प्रतीक है। तो उसमें कलर जो है उनका श्वेत कलर है, व्हाइट कलर।
आजकल एक नमस्कार महामंत्र का ध्यान का प्रयोग भी कुछ सालों से पॉपुलर हुआ है। आचार्य महाश्रमण जी ने स्वयं इसका पूरा डिटेलिंग की है और उन्होंने प्रयोग भी करवाया है। और गुरुदेव की नमस्कार महामंत्र में विशेष रुचि भी दिखाई देती है। कई बार वो नमस्कार महामंत्र की माला फेरना, जप करना आदि की प्रेरणा भी देते हैं। और प्रेक्षा ध्यान में नमस्कार महामंत्र का ध्यान का एक प्रयोग उन्होंने स्वयं भी करवाया हुआ है और वो उसकी जो प्रेरणा दी गई है और आजकल ये बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, तो इसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान भी है। तो उस ध्यान के प्रयोग में भी हम 5 पदों का जब अलग-अलग स्थानों पर ध्यान करते हैं, तो वहाँ कलर्स के साथ होता है। तो उसमें भी ये कलर यही काम आएगा। तो अरिहंत का जब हम ध्यान करेंगे तो वहाँ श्वेत रंग का ध्यान होगा। और इसका कारण क्या बताया गया? ध्यान किस केंद्र पर? अच्छा, केंद्र जो है ज्ञान केंद्र। तो ये भी पांचों का ही ध्यान रखना है। ज्ञान केंद्र पर यहाँ पर ये जो पोर्शन है हमारा सिर का टॉप, वहां पर ये श्वेत कलर का ध्यान अरिहंतों का होता है। सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध का स्वरूप क्या है? तो देखिए, सिद्ध वो होते हैं जो कर्मों का नाश कर चुके हैं और उनका स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अजर, अमर, अमूर्त। मतलब 8 कर्मों से जो 8 चीजें मिलती हैं वो सब इसमें वैसे आ जाती है। यहाँ पर 6 का ही उल्लेख आ रहा है। तो पहले जो 4 है वे तो घाती कर्मों के विनाश होने से होता है और उसके बाद अजर अमर वाली बात इसलिए क्योंकि वो फिर कभी मरते नहीं है, न जन्म लेते हैं, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और उनका रूप भी समाप्त हो जाता है। बाद में उनको कोई शरीर नहीं मिलता। सिद्धों को कोई किसी प्रकार की वो पुद्गल ही ग्रहण नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से वो अमूर्त हो जाते हैं। सिद्धों के कितने गुण हैं? तो यहाँ गुण 8 बताए गए हैं। ये जो 8 गुण है ये अगेन 8 कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। तो उसमें से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, एक एक अगर आप कर्म के साथ कोई बता सकें तो एक बार बता दीजिए। केवल ज्ञान किससे होता है? कौन से कर्म से? किस कर्म के क्षय से कौन सा गुण उनका प्रकट होता है? ज्ञानावर्णी कर्म हाँ की मधु जी। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म से, विलय होने से, अक्षय होने से। क्या बताया आपने? ज्ञान ज्ञान केवल ज्ञान का संबंध है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म से। नहीं, दर्शनावर्णी से संबंध नहीं है। सरिता नहीं, जी आप बताइए। ज्ञानावर्णी केवल ज्ञान का संबंध है दर्शनावर्णी कर्म से। नहीं, केवल ज्ञान का एक मिनट मधु केवल जी, ज्ञान एक का बार। संबंध है, केवल ज्ञान का संबंध है ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से। और हाँ, केवल फिर आगे दर्शन का बताइए। संबंध है केवल दर्शन। केवल दर्शन का संबंध है दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से। फिर और आत्मिक सुख किससे आत्मिक मिलता है? मोहनीय कर्म नहीं, आत्मिक सुख हो गया ठीक है, कामिनी जी आप बताएंगे। अंतराय कर्म के क्षय से। वेदनीय कर्म के क्षय से वेदनीय आत्मिक से होता है। वेदनीय कर्म हाँ से। अंतराय से तो 8वां जो निरंतराय वो मिलेगा। हाँ अच्छा, कामिनी जी आप आगे निरंतराय। बताएं। वेदनीय कर्म, हाँ वेदनीय शायिक कर्म के क्षय से। सम्यक्त्व, एक बार शायिक सरिता जी आप रुके, सम्यक्त्व, कामिनी जी बता रहे हैं। शायिक सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के क्षय से, हम्म अटल अवगाहन आयुष्य कर्म के क्षय से, अमूर्ति नाम कर्म के क्षय से, अगुरु लघु गोत्र कर्म के क्षय से और निरंतराय अंतराय कर्म के क्षय से। ठीक है, ऐसे लगभग सबका सही था, बट एक जगह आप अटक गए तो मुझे लगा और लोगों को मौका मिल जाए, इसलिए मैंने एक एक करके बुला लिया। इसमें नहीं कुछ सर, ऐसा न सर, समझे कि आप गलत थे। नहीं सर, एक जिज्ञासा थी मेरी। सर जो ये ऊपर आया है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। सर जी अनंत आनंद फिर सर वो वेदनीय कर्म ही होगा या मोहनीय कर्म होगा? देखिए, अनंत शक्ति तो अंतराय से आएगी वो तो अंतराय हो गई। और फिर अनंत आनंद आनंद, आएगा वेदनीय से। हाँ तो सर फिर वो घाती कर्म तो नहीं हुआ ना फिर सर? हाँ तो फिर वो, हाँ ठीक बात है, घाती गाति कर्म, कर्म से नहीं है। हाँ। गाति कर्म से तो क्षयिक सम्यक या फिर वो क्षयिक चारित्र, ये 2 चीजें मिलती हैं मोहनीय कर्म से। ठीक बात है, वो मेरे बताने में गलती हो गई। अब प्रश्न 28 आ रहा है। हाँ मधु जी। सर जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, ये अरिहंतों के लिए भी कुछ कहा गया है ना सर? इसका उनका बोलते हैं ना, नमो अनंत आनंद अनंत, नहीं, उसका बोलते हैं। उसमें अनंत आनंद नहीं होता है ना, उनके तो आनंद नहीं, वेदनीय आनंद कर्म नहीं का होता। उदय होता है। हाँ। मतलब 4 गाति कर्मों के क्षय से जो चीजें मिलेगी ना, वो तो अरिहंतों को भी मिल जाती है। तो अगर इनमें से देखें तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन,
देन क्षायिक सम्यक्त्व और निरंतराय, ये 8 चीजें केवल ये ज्ञानी सिद्धों को के मिल जाती हैं। सिद्धों को किन नामों से पुकारा जाता है? तो सिद्धों के पर्यायवाची समझ लें, या उनको और क्या नामों से कह सकते हैं? ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, मुक्तात्मा, ये उनके और पॉपुलर नाम हैं। सिद्धों का निवास कहाँ है? सिद्ध लोक के अंतिम छोर पर रहते हैं। अंतिम छोर का मतलब, अब अंतिम छोर किस तरफ? तो ऊपर की तरफ, टॉप पर। सिद्ध जहां रहते हैं उस स्थान का नाम क्या है? तो देखिए, उस स्थान का नाम, 2 नाम यहाँ बताए गए, एक तो सिद्धशिला कहते हैं और एक कहते हैं ईशत प्राग धारा। प्राग भारा लिखा है, प्राग धारा भी बोलते हैं, प्राग भारा होगा शायद। तो ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी कैसे है? देखिए, जैसे हम जहाँ रहते हैं ना, वो एक पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं। वैसे ही नारकी में भी 7 पृथ्वियां होती हैं, और देवलोक में कोई पृथ्वी नहीं होती है, वो विमानों में रहते हैं, मतलब हवा में लटके हुए हैं। उनका जो निवास स्थान है वो हवा में है, वहां कोई बेस नहीं है। तो ये सिद्ध शिला है ना, इसको पृथ्वी इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक शिला है, चट्टान है, पत्थर, मतलब इसका पृथ्वी का एक बेस होता है, इसलिए उसको पृथ्वी कहा जाता है। और इसकी साइज जो है ना, 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है। अब ये 45 लाख योजन क्यों है? इसका भी एक कारण है कि अढ़ाई द्वीप क्षेत्र भी 45 लाख योजन होता है। तो उसके ठीक सीध में, मतलब अढ़ाई द्वीप जो एरिया है ना, उसी के बिल्कुल ऊपर, वहां थोड़ा भी एंगल हमें टर्न नहीं करना, एकदम टॉप, वहीं जिस स्थान पर हमें ना, वहां से अगर ऊपर हम जाएंगे तो डेफिनेटली हम सिद्धशिला से टकरा जाएंगे, मतलब अगर जा पाए तो किसी से शक्ति से। तो वो उस जहां जहां मनुष्य रहते हैं उस पूरे 45 लाख योजन एरिया पर सिद्धशिला ये फैली हुई है। वैसे हमें वो लोक के बारे में भी और चर्चा करनी है, देखते हैं, अगर हुआ तो कल सुबह रखने का ट्राई करेंगे। तो ये 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है, और औंधे छतरी की तरह, छतरी को उल्टी कर दें उस तरह का शेप होता है। सिद्ध ऊपर लोकांत में सम श्रेणी में ही जाकर स्थित होते हैं, या इधर उधर भी जा सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए हम सिद्ध बन गए, तो हम जिस क्षेत्र में हैं, मान लीजिए कोई कोलकाता में है और वहां से वो सिद्ध बना, तो वो क्या उसी सीट में जहां कोलकाता का ऊपर 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 जाते जाएंगे वहीं जाके वो एस्टेब्लिश होंगे, या कहीं इधर उधर सेट हो जाए कि चलो मैं दिल्ली में चला जाऊं या मुंबई में चला जाऊं, मतलब मुंबई का जो पैरेलल एरिया वहां चला जाऊं, तो कोई मुंबई वाले सिद्ध भी मुझे नहीं वहां मिल जाए? ये यहाँ पर प्रश्न है, नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि ऐसा इधर उधर नहीं जाते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में ऋजु गति से जाते हैं। कोई भी एंगल लेने का उनका अवसर ही नहीं, एक समय में तो बस सीधे चले जाएंगे, तो उधर उधर कब जाएंगे? समय नहीं मिलता उनको, एक समय में बस। एक समय कितना सूक्ष्म है, बस यहाँ है और वहां चले गए। और उनकी गति जो होती है ना, उसको अस्पृष्ट गति बोलते हैं, मतलब बिना किसी आकाश प्रदेश को छुए, बीच में कोई आकाश प्रदेश को छू के नहीं निकलते हैं वो, कि जैसे हवाई जहाज में बैठे और हवाई जहाज चल रहा है, या रॉकेट में बैठे रॉकेट उड़ रहा है, तो हम रॉकेट में बैठते हैं तो वो तो रॉकेट हर जगह को छूता 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 ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन ये तो है ना, ऐसे बढ़ता है, ऐसे जाते हैं कि यहाँ है और अब यहाँ है, सीधा बीच में कहीं टच ही नहीं हुए, बस तुरंत मानो यहाँ से वहां ट्रांसफॉर्म हो गया। आपने कोई अगर इंग्लिश साईफाई मूवी देखी हो साइंस से रिलेटेड, तो उसमें कई बार ऐसे टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, भी आप यहाँ इस मशीन में बैठे और सीधा आप कोई दूसरी जगह पर मतलब बाहर निकले। तो वहां ट्रेवलिंग नहीं होती कि वो यान में बैठ के यान जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है, वो सीधा बस यहाँ थे और अब वहां है, उतनी उनकी फास्ट गति होती है। तो एक समय में बस जिस स्थान पर वो उनकी डेथ होती है उसी स्थान पर सेम ऊपर चले जाएंगे, और एक समय में सीधे वहां। बीच के आकाश प्रदेशों को तो पता ही नहीं चल पाता, मतलब उनको तो छूते भी नहीं। ऋजु गति से चले जाते हैं सर। हाँ, रिजु गति से। ठीक है। उसके बाद अरहतों की अपेक्षा सिद्धों का स्थान ऊंचा है, फिर भी अरहतों को पहले और सिद्धों को बाद में नमस्कार क्यों किया गया है? हाँ सरिता जी। सर जैसे सिद्ध की गति जो होती है वो अस्पृष्ट गति होती है, ऋजु गति होती है। सर संसारी जीव भी जो ऋजु गति से जाते हैं वो भी ऐसे आकाश प्रदेशों को टच नहीं करते हैं फिर, अंतराल कि गति उनमें में भी फर्क क्या ऐसे ही जाते होंगे, ऐसा एक्चुअल पढ़ने में तो नहीं आया, बट मोस्टली ऋजु गति से ऐसे ही जाते होंगे। इनफैक्ट अंतराल गति में भले वो वक्र गति हो तो भी ऐसे ही जाते होंगे, एक समय में तो कैसे स्पर्श कर पाएंगे? है? नहीं सर, उन जैसे अंतराल गति में तो लास्ट 4 समय हो सकता है ना। हाँ, भले 4 समय हो, वो तो टाइम तो मोड़ में लगता है। हाँ, मोड़ में अब लगता है टाइम। हाँ, बाकी तो अभी एक में तो हो सकता है उनको 7 रज्जू ऊपर जाना पड़ जाए, कोई नरक से मतलब एकदम 7वीं नरक से एकदम ऊपर आवे मान लो,
मध्यलोक में। जैसे वहां पे भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो आकाश प्रदेशों को टच ना करे, वहां पे भी ऐसा ऐसा ही बन लगता है, सकता पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि 7 रज्जू एक समय में अगर जाना है तो कैसे टच करके जाएंगे। है। अच्छा, ठीक है सर। मोस्टली तो सर ये यही लगता पहली है, बार। अंतराल गति भी उतनी फास्ट ही होती है। ठीक, थैंक यू सर। बट सिद्धों के लिए तो स्पष्ट रूप से ये बात आती है। हाँ पदम जी। जय जिनेन्द्र साहब, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं इसलिए वह स्पष्ट हो जा सकते हैं, लेकिन संसारी जीव कर्म शरीर युक्त होते हैं, तो स्पष्ट किए बिना कैसे जाएंगे? नहीं, इसमें शरीर का क्या रोल है? शरीर हो या हाँ, नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ता है ना सर। सर शरीर ही क्या है तो स्पष्ट किए बिना कैसे जाएंगे? इसमें मतलब थोड़ा क्या हो इसमें गया, थोड़ा शरीर होने से क्यों स्पर्श करना पड़े? बिना पुद्गल स्पष्ट भी कैसे तो देखिए, जाएंगे? पुद्गलों में भी तो क्षमता होती है ना, पुद्गल भी एक दूसरे को भेद के निकल सकते हैं। पुद्गलों में भी आवरण काम नहीं करता, अभी आवरण होते हुए पुद्गल उसको भेद के आगे पीछे जा सकते हैं। तो जब पुद्गल वैसे जा सकते हैं तो शरीर तो पुद्गली की तो है ना। हाँ, शरीर तो पुद्गल ही है, लेकिन ये श्योर है आप? नहीं, मैंने तो यही बताया था कि मैंने सिद्धों का ही पढ़ा है। मैंने कब बोला मैं हाँ, श्योर हूं? मैंने कहा ऐसा लग सिद्धों रहा है की हाँ, कि वो भी स्पर्श नहीं करते होंगे, क्योंकि एक समय में इतना लंबा ट्रेवलिंग करना, आकाश प्रदेशों का स्पर्श करना प्रैक्टिकल लग तो नहीं रहा है। ठीक है, शोध निश्चित का रूप विषय से है, मैंने नहीं कहा ये बात। शोध का विषय है, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके कोई पढ़ने में आई हो ये बात कि अंतराल गति में आकाश प्रदेश का स्पर्श होता है, तो फिर हम इस बात को सही मान लेते हैं। पढ़ने में नहीं आई तो अभी तक मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है, अगर सिद्ध बिना स्पर्श किए जाते हैं तो ऐसी संभावना है कि अंतराल गति में भी शायद स्पर्श न हो। सुमित्रा जी। जैसे इसमें आया था ना कि विग्रह गति में, जो विग्रह गति से जो जीव जाता है वो आत्मा आकाश होता है, उन्हीं आकाश प्रदेशों के अनुसार जाता है जहाँ उसको गति करनी है। तो कोई बोलता है विग्रह गति का मतलब वक्र गति होता है, लेकिन वो दूसरी क्लास में हम लोग को समझाया कि विग्रह गति का मतलब है अंतराल गति। तो अंतराल गति तो ऋजु और वक्र दोनों ही होती है। तब शायद वो संसारी जीव है जो शायद आकाश प्रदेशों को टच करते हुए ही जाता है जहां नहीं, पर उसको इसमें उत्पन्न आकाश होना है। प्रदेशों को टच करने वाली बात आई क्या? हाँ, आई हुई है ना, विग्रह गति से जो जाने वाला जीव है वह उसी के अनुसार गति करता है, आकाश प्रदेशों के अनुसार ही मतलब गति वैसे ही आया हुआ है। नहीं, आकाश प्रदेशों के अनुसार गति करना अलग बात है और उनको स्पर्श करना अलग बात है। आप एक बार उसका मुझे कुछ हो तो भेजिए, मैं और समझ के बताने का प्रयास करूंगा। अभी तक मेरे ध्यान में इस पे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि अंतराल गति में भी जीव बिना स्पर्श किए ही जाता होगा। इतना लंबा ट्रेवलिंग अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप कल्पना करें, एक समय में एक रज्जू कितना बड़ा होता है। आज हम जम्बू द्वीप की बात करें, यहाँ से महाविदेश क्षेत्र भी कितना दूर है, जम्बू द्वीप टू जम्बू द्वीप। और मान लीजिए कोई 7 रज्जू दूर जाना पड़े, तो कैसे एक समय में जाएगा? देखिए, चेंज मोड़ के ऊपर एक आध समय बढ़ भी गया तो 3-4 समय में कोई बड़ा गैप नहीं मिल गया कि उसमें सब जगह टच करके चला जाए। तो थोड़ा ये एक प्रश्न अपना रिसर्च का विषय बन सकता है। अगर किसी के ध्यान में आए, कोई पुस्तक में स्पष्ट बात लिखी हो तो जरूर बताएं, नहीं तो हम इस पे आगे और भी मैं भी मतलब ढूंढने का भाव रखता हूँ। सरिता जी। सर वो जो अनुपूर्वी गति है ना सर, उसमें एक्चुअल में अनुपूर्वी गति वक्र गति के लिए डिसाइड है, वो ऋजु गति के लिए है ही नहीं। पहली बात तो ये है, क्योंकि वहां पे मैंने मंजू जी नाहटा की जो किताब पुस्तक है ना कर्म दर्शन, उसमें ये स्पष्ट पढ़ा था कि अनुपूर्वी गति अंतराल गति और वो वक्र गति के लिए ही है, वो ऋजु गति के लिए नहीं है। तो ये बात तो उसमें स्पष्ट आई हुई है मंजू आंटी की किताब में। नहीं, लेकिन और सर उसका भी आकाश प्रदेश वाली बात से क्या संबंध हुआ? उसमें ना, उसमें से इतना ही लिखा हुआ है कि आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गमन कराने वाला, ये लाइन उसमें आई हुई है। हाँ, तो देखिए, श्रेणी के अनुसार बात अलग है। श्रेणी का मतलब क्या होता हाँ है? जैसे कोई जीव मानो यहाँ है और उसको यहाँ जाना है, तो उसकी जो श्रेणियां बनी ना प्रदेशों की, अगर वो उसी हम्म लाइन में है तो वहां चला जाएगा। अगर वो थोड़ा भी नीचे है तो यहाँ से उसको एक टर्न लेना पड़ेगा, मतलब हम्म ऐसे आके फिर नीचे आ रहा है। तो ये जो टर्निंग वाली बात आ रही है ना, वो श्रेणी का आधार ये है। इसमें ये कहीं नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से यहाँ तो एक समय में पहुंचा है ना, अब ये ड्यूरेशन कितना दूर है। तो वो ड्यूरेशन बिना आकाश प्रदेश मतलब आकाश प्रदेशों को टच करके पहुंचे, ये बात मेरे तो समझ में नहीं आ रही। मतलब लॉजिकल तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होता होगा। फिर भी पदम जी ने भी कोई बात कही है तो हम इस पे और सॉल्यूशन सोचते हैं। पदम जी, आपके भी ध्यान और में कोई जैसे आए तो आप जरूर बताएं। सर पुद्गल की भी बात आती है, जैसे उन्होंने कहा ना शांति कि का भाव है। शरीर है, तो सर पुद्गल भी तो एक समय में
लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक गमन करने की क्षमता रखता है। तो सर हाँ, वो वही वाली बात है। बात तो हाँ और पुद्गलों में भी ऐसा स्पर्श वाली बात कंपल्सरी हो ऐसा नहीं लगता। ये तो हम जिन पुद्गलों को देखते हैं ना, ये तो सब आदर पुद्गल है, बड़े बड़े पुद्गल है, इसलिए हमें लगता है कि ये हाथ यहाँ से जा रहा है, अभी टकरा गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बट पुद्गलों में तो वो तो यहाँ से निकल जाता है आगे। अब लाइट आती है जैसे, तो लाइट भी पार करके निकल जाती है। अभी बीच में कोई ग्लास है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से तो लाइट पार होके आ ही रही है ना, तो वो भी तो रुकी कहाँ है। तो ऐसे उनमें होती है क्षमता। आहारक ऊपर शरीर आओ कोई जी, ले लें, आहारक शरीर क्या पौद्गलिक है ना, वो ऊपर कैसे आओ। जाता है, उसको कोई कितनी मतलब बड़ी से बड़ी दीवार भी हो ना, उसको भी वो बीच में से क्रॉस कर लेता है। ठीक है, आगे अब बात आ रही है क्वेश्चन 32 वाली, कि अरिहंत का नाम पहले क्यों आया, जबकि सिद्ध तो बड़े हैं, सिद्धों के तो 8 कर्म क्षय हो गए, अरिहंत के तो 4 ही कर्म क्षय हो गए। तो उसका कारण ये बताया गया है। इसमें एक ये उधर बात भी आई है, कबीर का दोहा भी आया है। गुरु गोविंद दोनों। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो मतलब ये है कि एक टीचर और एक भगवान दोनों खड़े हुए हैं। तो पहले पैर हम टीचर के लगते हैं, क्योंकि टीचर ने हमें गाइड किया, भगवान के बारे में बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं था। तो वो हमारे लिए इस अपेक्षा से वंदनीय हो जाता है। ये एक अपेक्षा की बात है। देखिए, ये सब अपेक्षा, एक अपेक्षा से तो सिद्ध बड़े ही कहलाएंगे, और दूसरी अपेक्षा से हम अरिहंत को भी बड़ा बोल दें, तो यहाँ अपेक्षा वाली बात से ही समझना होगा कि क्योंकि अरिहंत सिद्ध का मार्ग बता रहे हैं, इसलिए वो सिद्धों से हमने उनको बड़ा मान के उनको पहले नमस्कार कर लिया, फिर सिद्धों को नमस्कार किया। अब नया प्रश्न ये आता है, अच्छा ऐसा है तो फिर आचार्य को क्यों नहीं पहले किया? अभी भगवान महावीर आपको बता रहे हैं कि अभी तो मैं आचार्य महाश्रमण जी बता रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं कर रहे हो? तो भाई उनको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिद्ध और तीर्थंकर इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिद्ध केवली सिद्ध 8 कर्म क्षय करके सिद्ध बन चुके हैं, लेकिन तीर्थंकर भी बनने ही वाले हैं, उनमें ज्यादा समय नहीं है। वो भी निश्चित रूप से थोड़ी मतलब कुछ समय में बन ही जाएंगे। और फिलहाल भी जो उनकी अवस्था है, उनके 4 घाती कर्म तो समाप्त हो ही चुके हैं। मतलब ये हुआ कि उनकी आत्मा तो ओरिजिनल स्टेट पे आई गई है, मतलब आत्मा के जो मूल गुण है वे तो सब उजागर हो गए। तो मूल रूप से आत्मा की शुद्धि की बात करें तो आत्म शुद्धि तो मानो दोनों की समकक्ष हो गई, क्योंकि आत्मा तो गाती कर्मों के कारण ही उनके मतलब आत्मगुण कुछ डिस्टर्ब होते हैं। अब आत्मगुण तो उनके समान हो गए, अरिहंत और सिद्धों के आत्मगुण तो एक जैसे हैं। अब फर्क क्या पड़ा कि जो कुछ अन्य अघाती कर्म बंधे हुए हैं वो कुछ फल देंगे। अब ठीक है, फल देंगे वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन उससे मूल आत्मा पे, द्रव्य आत्मा पे क्या इफेक्ट होगा? द्रव्य आत्मा पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो उस अपेक्षा से भी देखें तो गुण दोनों के समान रूप से उजागर हो गए। 4 कर्म उन्होंने भी क्षय कर लिए हैं और अब वो भी मोक्ष जाने वाले हैं, तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो इसलिए अरिहंतों को नमस्कार करें वो थोड़ा लॉजिकल लगता है, लेकिन आचार्यों में तो अभी बहुत कुछ है, उनमें तो अभी वीतरागता भी नहीं आई है, राग द्वेष भी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कैटेगरी का डिफरेंस होने से आचार्यों को फिर तीसरा स्थान मिला है। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी म्यूट है आप। हाँ, सर हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि आचार्य जैसे है तो छद्मस्ती, इसीलिए उनको बाद में रखा गया है। हाँ, वही तो बात होगी ना, छदमस्त कह दो। मैंने वीतराग वाली बात बोल दी, अगर वीतरागी ही नहीं है मतलब राग द्वेष है तो छदमस्तता तो रहनी वाली है। इवन 12वें गुणस्थान तक छदमस्त होते हैं, 12वें गुणस्थान में तो राग द्वेष समाप्त हो जाता है। अभी तो उनका राग द्वेष भी बचा हुआ है, तो वो हाँ, बाकी बाकी है, कर्मों के छदमस्तता भी है, ये सब बातें उसमें समाहित हो गई। तहत। ठीक है, उसके बाद अरहत की परिणति सिद्ध रूप में होती है। इस दृष्टि से अरहत और सिद्ध दोनों को परमेष्टि माना है, पर आचार्य, उपाध्याय और साधु को परमेष्टि क्यों कहा गया है? अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बड़ा कैटेगरी का डिफरेंस है, तो फिर बड़ा डिफरेंस है तो ठीक है, हमने स्थान में तो आगे पीछे कर दिया, पर अब प्रश्न ये है कि फिर इनको स्थान ही क्यों दिया? 5 पद में लेते ही नहीं, 2 ही पद रहने देते, अरिहंत और सिद्ध, जब वही अल्टीमेट है। तो यहाँ उनको लेने का कारण ये बताया गया है कि इनमें एक सिमिलरिटी तो है कि सभी चारित्र आत्मा है, मतलब सम्यक्त्वी है और व्रती है। 2 चीज अगर हो जाती है, महाव्रती होना, सम्यक्त्वी होना, यानी कि मेजर रूप से आश्रव का निरोध कर चुके हैं, अब उनका बहुत कम आश्रव बचा है और वो मोक्ष मार्ग पर मानो आगे बढ़ गए हैं। तो वो जिस लेवल पर मोक्ष मार्ग में बढ़ गए हैं
उस लेवल को ध्यान रख करके उनको नमस्कार किया गया है। और ऐसे हम देखते हैं ना, साधु भी वंदनीय होते हैं। अब कोई साधु अगर भले कम एज का हो, कोई हमारे साथ ही रहता हो और कुछ समय बाद साधु बन जाए, तब भी हम उनको वंदना करते हैं। तो क्यों ऐसा अंतर आया? तो वो बड़ा कारण यही है कि चारित्र ले लिया। तो चारित्र लेना ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस अपेक्षा से उनको भी, वो भी वंदनीय हो जाता है, नमस्कार करनी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो कोई गलत नहीं करते हैं, मतलब उन्होंने त्याग कर लिया, आजीवन कोई पापकारी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा त्याग है। ऐसा त्याग करने वाले, ऐसे त्यागी महापुरुषों को, ऐसे पवित्र आत्माओं को नमस्कार करना ही चाहिए। तो इस अपेक्षा से आचार्य, उपाध्याय और साधु को भी परमेष्टि में समाहित किया गया है। इसके संबंध में गीता का भी बात आती है। कांता कांचन चक्रेषु भ्रम्यते भुवनत्रयम् तासु तेषु विरक्तो यह द्वितीय परमेश्वर है। मतलब जो सारा संसार, जो स्त्री और कांचन, स्त्री मतलब शादी जो करते हैं स्त्री, और कांचन मतलब परिग्रह, सोना, सोने को कंचन बोलते हैं। तो परिग्रह और स्त्री जो इन्हीं पीछे भाग रहे हैं लोग, उसको कोई छोड़ दे, मतलब संसार छोड़ दिया, तो ऐसे साधु भी मानो परमेश्वर का ही दूसरा रूप है। तो जो साधु घर त्यागी होते हैं, परिग्रह छोड़ देते हैं, स्त्री को छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो भी वंदनीय बन जाते हैं। सिद्धों का कलर लाल रंग है और उनका स्थान है दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र मतलब ये स्थान, भ्रुकुटियों के बीच का स्थान। यहाँ पे ज्योति केंद्र होता है और ये होता है दर्शन केंद्र। तो ये दर्शन केंद्र जो है, दोनों आंखों के बीच में जो पॉइंट है, दिस वन, इसको हम, यहाँ पर हम सिद्धों का ध्यान करते हैं रेड कलर में। उसके बाद में चौथे पद में, सॉरी आगे बढ़ गया मैं गलती से। क्या सिद्ध संसार में पुनः आते हैं? तो बहुत सिंपल, सबको पता ही होगा ये तो, कि वापस वो नहीं आ सकते। सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध कुछ भी नहीं करते, वो अकर्ता होते हैं। तो योग जन्य क्रिया वहां नहीं होती है, उपयोग जन्य क्रिया जरूर होती है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? योग मतलब होता है प्रवृत्ति, तो कोई एक्टिविटी उनमें नहीं होती है, बट उपयोग अवश्य होता है, क्योंकि चेतना का लक्षण उपयोग है, चेतना का मुख्य कार्य उपयोग है। तो वो भी एक कार्य है, वो भी क्रिया तो हो रही है वहां। तो उपयोग रूपी क्रिया भले हो जाए, उपयोग जन्य क्रिया कह दे, वह उनके सहज में होती है, बिना किसी एफर्ट के होती है, ऑटोमेटिक होती है। हर समय, एक समय ज्ञान का उपयोग, दूसरे समय दर्शन का उपयोग, इस तरह से उनके ज्ञान और दर्शन का उपयोग निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए उनके पास कुछ काम शेष नहीं रहता है। तो यहाँ किसी के मन में ये प्रश्न आता है क्या, फिर सिद्ध बन जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, मन कैसे लगेगा? नहीं आता है? जय जिनेंद्र सर, मेरा बेटा कई बार बोलता है। सर मैं बोलूं? रेखा चुरड़िया। हाँ बोलिए रेखा जी। वो मेरा बेटा, जय जिनेंद्र, मेरा बेटा कई बार बोलता है, मैं उससे बोलती हूँ बेटा मोक्ष की हमें हमेशा यही कामना करनी चाहिए कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में प्रयास करना। वो बोलता है मम्मा वहां जाके करना क्या, जब करना ही कुछ नहीं है फिर बोर हो जाएंगे। तो उसको कई बार समझाते हैं बट समझ नहीं आया। आप बताइए मैं कैसे समझाऊं? अच्छा, आप कैसे समझाते हैं? आप एक बार समझाइए ना। सर मेरे भी जस्ट मन में आया कि बोर मुझे नहीं तो हो वही जाए। कर्म की एक मिनट थ्योरी रेखा से जी, थोड़ा। पहले एक बार समझा रहे हैं, वो कैसे समझाते हैं वो समझ लेते हैं। मुझे तो वो कर्म की थ्योरी से, भाई हम अपने सब कर्मों से मुक्त होके हल्के हो जाएंगे और वहां जो परम आनंद है वो शायद कहीं नहीं है। जैसे हमें प्यास लगने पर पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, पानी सबसे स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वहां की प्यास, वहां की जो ये आनंद की अनुभूति हम अभी तक कर ही नहीं है, तब तक हमें लगता है कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज हमें नहीं मिलती है और उसको जानकारी नहीं है, तो शायद हम उसका आनंद, उसका उपयोग समझ नहीं पाते। तो बच्चे भी, उनको लगता है मोक्ष इज जस्ट एक हमारी सिर्फ कल्पना है। बच्चे अभी तक इस चीज को नहीं समझ पा रहे, तो वो कल्पना की ठीक बेस बात है। पर उसको देखिए, ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हाँ देते। ठीक है रेखा जी, समझा मैं आपकी बात। तो कुल मिलाकर के ये बात मैंने इसीलिए निकाली क्योंकि बड़ों के भी मन में ये बात आ जाती है, और ऐसा आने से ना फिर कई बार मोक्ष जाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और फिर धर्म के प्रति लगाव भी कम हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात बहुत छोटी सी लग रही है हमें,
कि क्या ये क्या प्रश्न पूछ लिया, ये तो बहुत सीधी सी बात है, हमें तो पता ही है ना, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। अरे हम थोड़े मैच्योर हो गए, हम शायद इस चीज को समझ पाए हैं या कर पा रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर दिमाग वाला व्यक्ति होगा ना, दिमाग से सोचेगा, तो उसके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। कोई सोचेगा क्यों नहीं सोचे, मतलब आना ही चाहिए, प्रश्न आएगा नहीं। और हम केवल जबरदस्ती मोक्ष से बस जाना है जाना है जाना है करते रहेंगे तो कैसे जा पाएंगे। इसलिए ये नेचुरल चीजें भी दिमाग में आनी चाहिए और इसका सही समाधान हमें पता होना चाहिए। और कोई कुछ बीच में बोल रहे थे, अभी हैंड रेज करके बोल सकते हैं। सर मैं ही बोल रही, लोअर कर ली। सर 8 कर्मों का क्षय होने से जो आंशिक उज्ज्वलता हो जाती है, अंतर की चेतना मतलब जाग जाती है, तो सर उससे तो उसके बाद तो ये सब अपने को मन में ही नहीं आएगा कुछ भी, कैसे मन लगेगा हमारा। एक मिनट, उस आपने अभी पीरियड क्या का बोला, बात बता रहे आंशिक हैं। उज्ज्वलता? मतलब आंशिक आंशिक नहीं, पूरी 8 कर्म क्षय कर देते हैं तो कुछ भी उनके कर्म बचता नहीं है। जब कर्म बचता है तभी अपने मन में ये सब भाव आता है, तो उनके मन में तो ये भाव ही नहीं आएगा सर। ठीक है, बढ़िया बताया आपने भी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? देखिए, थोड़ा सा खुल के बात करने का रीजन यही होता है कि कोई छोटी छोटी बातें भी होती है ना, एक बार क्लियरिटी आ जाए ना, तो फिर हमेशा के लिए हमारा ये समाधान हो जाए। रेखा जी। सर वो आंशिक उज्ज्वलता तो तब प्राप्त होगी ना जब समझेंगे। अब बच्चे हैं तो यही बोलते हैं, तो वो तो इतना नहीं समझते ना। ठीक है। और कोई और आज सॉल्यूशन में याद धीरेन्द्र था जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे शील व्रत ले लिया तो वो उसमें आ जाता है उस कैटेगरी में? शील व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है क्या, साधु की श्रेणी में? या कुछ कर्म हल्के हो जाते हैं वो नहीं, अभी आपने साधु की बताया ना श्रेणी सर। में तो कैसे मानेंगे ना, वो तो बात ही नहीं है। हाँ। वो ठीक है, कुछ हल्का तो हो गई होगा। आप कोई भी चीज करेंगे, आप कोई एक त्याग भी करें, आप झूठ बोलने का भी त्याग करें, तब भी आप कोई ना कोई लेवल पे तो बढ़ ही रहे हैं, आप 5वें गुण स्थान में तो आ ही जाएंगे। तो शील व्रत करने वाला भी 5वें गुण स्थान में तो आ ही गया, मतलब कुछ ना कुछ तो उनमें गुण है, लेकिन साधु तो नहीं कह सकते हैं। तो जैसे अपन बट भरत एक बार मैं चक्रवर्ती चाह रहा है। हूँ कि ये प्रश्न आप बाद में पूछे, पहले अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको हम कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक पे आप कुछ हाँ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं सर, वो तो ठीक आ है। गया समझ में, आप पढ़ा रहे हो। ओके, ममता जी। सर जय जिनेन्द्र। मेरा बेटा एक इक्षित है ना, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मा अगर मैं वासुदेव बन जाऊंगा, अगर अगर कोई व्यक्ति वासुदेव बन जाता है फिर तो उसका मोक्ष पक्का हो जाएगा ना। एंड वहां की इतनी सारी इम्यूनिटीज है, वो भी उसको यूज कर सकते हैं। तो जनरली आई से कि हमें लॉन्ग कट क्यों लेना, हमें तो शॉर्टकट लेना है ना। वासुदेव पहले बुरा बने फिर अच्छा क्यों, ऐसे क्यों करना सर? देखो, वासुदेव बनने की मन वासुदेव में तो सोच लेंगे ना तो मोक्ष और दूर हो जाएगा। नरक में जाता वासुदेव। हम अगर 10 भव में मोक्ष पहुंच पा रहे थे ना, तो अब हम 20 भव में पहुंचेंगे या 50 भव में पहुंचेंगे, वैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए कभी भी है ना, वैसी बात मन में नहीं लानी है। हमें केवल मोक्ष जाने की ही बात सोचनी है। दूसरी कोई भी अगर पुण्य की बात सोच करके सोचे कि भाई ये करेंगे तो मोक्ष भी मिल ही जाएगा, अब कोई तीर्थंकर की भी अगर लालसा कर ले कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, तीर्थंकर तो निश्चित रूप से मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर की कामना करने वाला व्यक्ति भी, उसका मोक्ष देर हो जाएगी। तो कामना कभी भी है ना, हमें अच्छी चीजों की ही करनी चाहिए जो रियल में अच्छी हो। अब वासुदेव बन के तो कितने कर्म बंधते हैं, तो हम वैसा काम नहीं क्यों करें, कर्म बंधन की कामना करके हम मोक्ष की इच्छा रखेंगे, तो ये तो गलत भी हो गया ना। एग्जैक्टली सर। वही मतलब जब वो काफी सारी जगह जब चित्रण अच्छा, लेकिन देखने एक जाता मिनट है। ममता जी, आपको मैं फिर रोकना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले इस टॉपिक को मैं पूरा करूँ, ये भी बात की बात आ गई है, अभी इससे ओके रिलेटेड ही सर, नहीं है। ओके सर। ये सब तो आफ्टर क्लास ओके के विषय हैं। पहले हम अभी मूल टॉपिक पे आते हैं। मोक्ष क्यों जाना चाहिए, और वहां जाकर के हम बोर हो जाएंगे या हम क्यों जाएं, मतलब ये तो एकदम बोरिंग सा टास्क हो गया। ये जो बात किसी के मन में आ जाती है, उसका क्या सही समाधान होना चाहिए, वो थोड़ा सा हम उस पर एनालिसिस कर लेते हैं। फिर थोड़ा इस प्रश्न ये जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद लास्ट में ये सब इस तरह की जिज्ञासा समाधान हो तो बेटर रहता है। बिमला जी। जिनेन्द्र सर, वो मैं कह रही थी मोक्ष के लिए तो बोरिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो कल्पना भी करती हैं कि काश जब मोक्ष हो जाए तो वहां तो पता नहीं, वहां तो आनंद की बरसात ही होती होगी। ये तो कल्पना में ही, मतलब बोरिंग की तो कोई बात नहीं है। वो आनंद से मन भर जाता है, मोक्ष की अनुभूति भी कर सोचते भी हैं तो उस कल्पना से ही आनंद की अनुभूति होती है। ठीक तो है। बोरिंग वाली तो वहां क्या बात। ठीक है, मतलब आप इस तरह से समझा रहे हैं कि बिल्कुल बोरिंग वाली बात तो आनी नहीं चाहिए माइंड में, बोरिंग का कोई प्रश्न हाँ ही नहीं है। हाँ हाँ, सर। सरिता जी।
सर मेरा भी यही था कि सर आज तक कभी ऐसी प्रश्न ही नहीं आया मन में कि मोक्ष क्यों जाना, क्या हम आप जाके बोर हो जाएंगे। सर बोर होने की बात तो सर हमारी संसारी अवस्था में होती है कि हम जब कुछ कर नहीं पाते, कुछ हमारे अंदर पुरुषार्थ नहीं होता, तब हम बोर होते हैं। तो वहां पे तो सर वहां जाने की बात तो हम संसार में जो हम पढ़े हैं, अभी संसार में जो सुबह उठा एक मॉर्निंग एक्टिविटी है, ऐसे कभी कभी सोचते हैं कि क्या यही हमारी लाइफ है, सुबह उठे काम किया, किचन में काम किया, फिर वो पूरा दिन की रूटीन वही बनी रहती है। तो इससे अच्छा तो एक मुझे ऐसी लगता स्थिति है को कि इस प्राप्त क्लास की करना। जो परिषद है ना, वो लौकिक कार्यों से कृत्य है, इसलिए उन्हें ये प्रश्न आएगा ही नहीं। ये प्रश्न शायद मैंने गलत परिषद में रख दिया। आप लोग तो सब इतने समझदार है, आपके मन में तो ये बात ही नहीं है, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? सर आएगा ही नहीं सर, नहीं आता सर, मेरे मन प्रतिभा में जी, तो कभी आप कुछ नहीं कहना आता चाह ऐसा रहे हैं? प्रश्न। जब कर्म नहीं रहेगा तो आएगा ही सर। सर मेरा ये सवाल था, जैसे आपने कहा कि सिद्धों के तो शरीर होता ही नहीं है, तो वहां पर आत्मा का स्वरूप क्या है? जो ज्ञान और दर्शन का निरंतर उपयोग चलता रहता है, वो किस क्रम से होगा या किस हिसाब से होता है? एक मिनट। हाँ, मैं समझा आपका प्रश्न। आप पूछ रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा होगा सिद्ध अवस्था में। हाँ, आत्मा का तो स्वरूप देखिए, कैसे जैसे होगा? अभी संसार में आत्मा का स्वरूप है ना, लगभग वही बात है, बस उसमें से माइनस कर देंगे पुद्गलों को। जो कर्म पुद्गल अभी आत्मा के चिपके हुए ना, वो हट जाएंगे, आत्मा शुद्ध बन जाएगी। अब जैसे कोई चादर है, व्हाइट चादर है, और उस पर डस्ट लग गई, धूल लग गई, तो वो गंदी हो जाती है। उसको साफ कर लेंगे, धो लेंगे, तो एकदम उज्जवल हो जाएगी। वैसे ही बस आत्मा धुल जाती है, कर्मों से पूरी फ्री हो जाती है, तो बस वो शुद्ध स्वरूप हो जाता है। बट आज भी जो आत्मा है ना, वह तो अरूपी ही है, और कल भी आत्मा अरूपी ही रहेगी, मतलब सिद्ध अवस्था में भी अरूपी ही रहेगी। रूप में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि अभी उसमें पुद्गल लगे हुए हैं, बाद में पुद्गलों के बिना हो जाएगी, तो स्वरूप वैसा ही रहेगा। वहां भी अदृश्य रहेगी, इनविजिबल रहेगी। इनविजिबल होगी, बट उसका प्रॉपर मतलब जो प्रदेश वाइज हम देखें तो हाँ, यहाँ से यहाँ तक इतने ऐसे ऐसे प्रदेश है, और यहाँ से यहाँ पर ये आकाश प्रदेशों को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये सारी बातें उसकी एकदम यथार्थ है, और वो केवल ज्ञान से हम केवल ज्ञानी बन जाएंगे तो हम ध्यान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, किसी भी आत्मा को हम इस तरह से फील कर सकते हैं कि हाँ, ये आत्मा यहाँ से यहाँ तक अभी ऑक्यूपाइड है, अभी आत्मा यहाँ से यहाँ चली गई है, ये सिद्ध आत्मा यहाँ मतलब अवस्थित है, ये यहाँ अवस्थित है, वो सब हम प्रॉपर देख सकते हैं। बट फिलहाल हमारे नॉलेज के हिसाब से वो अदृश्य है, इनविजिबल है। बाकी स्वरूप वैसा ही होता है, मतलब एक फिजिकल कोई चीज होती है ना, वैसे ही स्वरूप है, बस उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होने से वो दिखाई नहीं दे रही है, बट एक्चुअल है, और उनमें अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, एक बार मैं चाहता हूँ आवाज सबको म्यूट करना होगा। प्रतिभा जी, ठीक है बात? यस सर। ओके। अब देखिए, जो मेरा प्रश्न था वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वैसे समाधान जैसा हो भी गया है, और अब यहाँ ये अपेक्षा भी लग रही है कि इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत इजी वे में समझे हुए हम कि भाई मोक्ष जाने में तो कोई सोचने की बात ही नहीं, वहां कोई बोरिंग का काम ही नहीं है, और वहां जाकर के तो परमानंद ही मिलने वाला है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करता हूँ। अब कोई जिज्ञासा अगर है तो वही हैंड रेज रखें, कोई और बात करनी हो तो। सीमा जी। हाँ, रेखा सर जी। वही हाँ, पहले मोक्ष सीमा जी वाली। बोल दीजिए। सर वो मोक्ष वाली बात मैं बोली। बोलिए, म्यूट हो गया। बोरिंग जैसा तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ तो उपयोग तो चलता ही रहता है ना, चाहे अनचाहे उपयोग तो हो ही रहा है, तो बोर कैसे हो सकते? हाँ, इसको आप है ना बच्चों को समझाने के लिए अच्छा पॉइंट दिया सीमा जी ने। कभी रेखा जी ने जैसे बताया ना, बच्चे पूछते हैं तो क्या कैसे सर समझाएं। तो जैसे हमें ना, अब हम घर में बोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कोई मूवी देख लेते हैं, कभी कोई इधर उधर के समाचार सुन लेते हैं, कभी कोई पड़ोस में जाके किसी के साथ गपशप कर लेते हैं। अब यहाँ तो सिद्ध तो हर जीव के साथ गपशप कर सकते हैं, किस जीव की लाइफ में क्या चल रहा है सब देख सकते हैं, सब मूवीज उनके सामने। तो इतनी बड़ी पिक्चर उनके सामने, बोर क्यों होंगे? पूरी दुनिया को जब चाहिए देख लो, और वर्तमान में कुछ मजा नहीं आ रहा, पास्ट में जाके देख लो, भविष्य में जाके देख लो। तो यहाँ तो बोर होने का काम ही नहीं है, इतनी कुछ चीजें अवेलेबल है कि एकदम मस्त टाइम पास हो जाएगा। हाँ, मधु जी। मधु जी म्यूट है अभी भी आप। नहीं सर, सॉल्व हो गया मेरा। अच्छा, ठीक है। धीरेन्द्र जी। होते हैं क्या, वो भी मोक्ष में है क्या? कौन? किसको कहते हैं? वासुदेव और चक्रवर्ती। हाँ,
वो कौन होते हैं और वो मोक्ष में ही है क्या, सिद्ध में है क्या, सिद्धशिला में? देखिए, इनकी हम अलग से चर्चा करते हैं। ये शलाका पुरुष कहते हैं, सबका अपना अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वासुदेवों का अलग रोल होता है, और सभी वासुदेव कोई मोक्ष में नहीं जाते। वासुदेव तो निश्चित रूप से नरक में ही जाते हैं। और ये जो बात किसी की आई थी ना कि वासुदेव बन जाए, ममता जी जैसे आपने बोला कि वासुदेव बन गए तो मोक्ष चले ही जाएंगे, तो वासुदेव बन के एक बार तो नरक में ही जाना है कंपलसरी, वो ध्यान रखना। अब नरक में जाना है क्या आपको, तो फिर वासुदेव की कल्पना करे। वासुदेव तो बनने की सोचनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो सर बाकी वासुदेव चक्रवर्ती का कौन अलग होता रोल है? होता है। चक्रवर्तियों में भी कोई मोक्ष चले जाते हैं, कोई नहीं जा पाते। बलदेव आई थिंक निश्चित रूप से मोक्ष जाते हैं, और प्रति वासुदेव भी, मतलब ये सब आगे तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो इनकी स्थितियां होती है ना, वो अलग अलग तरह की होती है। तो इस पर थोड़ी और अलग चर्चा कभी करने का भाव रखता हूँ। अभी फिलहाल हम इस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं जैसे सर सर अभी रावण राजा श्रेणी का जीव है, वो अभी तो नरक में है, बाद में वो जब उत्सर्पणी काल आएगा तो उसके फर्स्ट आरे में वो मोक्ष जाएगा, ऐसा वो सुनने में आता है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, सब अलग अलग बातें होती है। कोई शलाका पुरुष तो उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं, कोई बाद में जाते हैं। तो किन के लिए क्या नियम होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, दोनों चीजें होती है। कुछ चीजें ऑप्शनल होती है, कुछ नियमा होती है। तो ऐसी कई बातें हैं। तो शलाका पुरुष पर वैसे एक पूरी पुस्तक भी है, आप वो भी पढ़ सकते हो। और इसमें इतनी बातें हैं कि एक पूरी सेशन भी इस पे रखा जा सकता है। कौन सी बुक है सर? बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार वापस रिकॉल करके बताने का भाव रखता हूँ। किसी को ध्यान में हो तो बता दें। 63 शलाका पुरुष पर एक बुक है। ठीक है कोई बात नहीं सर, बाद में मैं बाद में याद पूछना। करके बताता हूँ, अभी मुझे रावण, दिमाग से निकल गया है। सुना रावण का जीव, कृष्ण का जीव, ये सब वासुदेव प्रतिवासुदेव थे, लक्ष्मण का जीव, और वो नहीं, ये नारकी पूरे में है सारे अभी। 63 शलाका पुरुष के जीवन वृतांत पर एक आधारित एक पूरी पुस्तक है, जिसमें उनके बारे में सारी बातें भी आती है कि किसके साथ क्या रूल्स होते हैं, क्या होता है। तो ठीक है, वो हम और कोई बुक का नाम ध्यान में आया तो बता देना, नहीं तो अभी एक बार हम आगे बढ़ते हैं। मैं ध्यान में आएगा तो मैं बताता हूँ। अब आगे बढ़े हम 39 क्वेश्चन में कि सिद्धों के साथ रहने वाले एकेंद्रीय जीव को भी क्या मोक्ष सुख की अनुभूति होती है। तो वहां पे बहुत क्लियर बात है, उनको अनुभूति नहीं होती। दोनों अलग अलग गतियां हैं। एकेंद्रीय जीव की गति होती है तिर्यंच गति, और सिद्ध गति वो अलग गति है जिसमें कोई जन्म मरण नहीं होता है। वो 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। एकेंद्रीय जीवों के अपने कर्म लगे हुए, उनके 8वें कर्म भी लगे हुए हैं, तो उनको वो अनुभूति हो ही नहीं सकती। स्थान से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क तो उनके आंतरिक भाव से होगा, मतलब आत्मा की शुद्धि कितनी है उसी पे सब निर्भर करता है। हाँ मधु जी। सर केंद्रीय के जीव कैसे सिद्धों तक पहुंच गए, सिद्धशिला तक? तो उनके कुछ पास में अच्छा किया हुआ होगा तब वहां पर पहुंच गए क्या सर, ऐसा क्या? मतलब वहां पहुंचना क्या बड़ी बात है क्या कुछ? आपको अगर कोई कहते हैं कि चलो नरेंद्र मोदी जहां रहता है ना उस घर में आपको मतलब झाड़ू सफाई करने के लिए रखा जाता है, तो आपको खुशी मिलेगी? नहीं तो नरेंद्र मोदी के यहाँ जाके झाड़ू पोछा करूंगी, वो कोई बड़ी बात है? वहां नहीं। जाने का क्या मतलब? हम लोग वहां जाकर के नरेंद्र मोदी जैसा स्टेटस मिले तब तो कोई फायदा है। वहां जाके उसकी हाँ, चौकीदारी करने के लिए थोड़ी हमें जाने में कोई इंटरेस्ट आएगा। नहीं वही तो मेरी वहां जिज्ञासा ऐसी एकेंद्रीय आई। बनकर के सिद्ध गति में जाओ या कहाँ जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? है तो एकेंद्रीय ना वो। तो इसका मतलब केंद्रीय वाले जीव से मतलब सिद्धशिला तक मतलब वहां पर कितनी बार जाना आना कर चुके होंगे केंद्रीय के हाँ, जीव? हम भी जा चुके होंगे, कई बार हम भी जा चुके हैं। हाँ हाँ वही। तो कोई स्थान विशेष पे जाने से कुछ नहीं होता। हम हमारा हमारा वहाँ स्टेटस क्या वो हाँ, महत्वपूर्ण है ना। वो क्वालिटी आनी चाहिए बस। हाँ मैडम सर। सर एक हाँ बात रेखा बोलना जी। चाहूंगी। सर मैंने हैंड रेस तो नहीं किया है सर, एक बात बोलना चाहूंगी इसी संदर्भ में। सॉरी सर, मैंने सीमा हैंड जी, रेस हैंड नहीं। रेज करके बोलेंगे तो सही हाँ रहता यस है। सर। अभी सॉरी अभी सर, बोलिए, लेकिन आगे ठीक से आप है। ध्यान रखें, हैंड रेज करके ही बोलना है क्लास में। बोलिए। ठीक है सर, मैं बाद में बोल दूंगी नहीं तो। नहीं, बोल दीजिए अभी तो। सर मैं बोल रही हूँ, वो बोल रहे हैं ना कि एकेंद्रीय जीव सिद्ध शिला तक चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने कर्मों की वजह से वहां जाते हैं, पर वो उनको, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरे को जो समझ आया है कि वहां भी ये भी लोक का एक हिस्सा है। सिद्ध मतलब हल्के हो जाते हैं कर्मों से बोल के, मुक्त हो जाते हैं बोल के एकदम लोक के छोर तक पहुंच जाते हैं। पर वहां भी ये सारे केंद्रीय पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का, वनस्पति का है, वो वहां भी हो सकते हैं। जैसे लोक की संरचना जैसे सब जगह है वहां पे भी है।
कर्म तो उनके साथ होते ही हैं, पर वो लोग के हिसाब से वहां पे भी तो होंगे ना। देखिए, इसमें एक बात जरूर आती है सीमा जी, कि जैसे अभी मधु जी ने भी प्रश्न किया कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि वहां गए, तो वहां जाना एक विशिष्ट बात जरूर है, लेकिन वो विशिष्टता किस रूप में होती है कि जैसे वहां स्फटिक होता है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का, पृथ्वी काय में भी अच्छी क्वालिटी है, तो वहां स्थान की बात तो नहीं कर सकते। कोई स्फटिक के रूप में चाहे मध्य लोक में बने या सिद्ध लोक में, वो भी एक विशेष बात है, उसमें भी उनकी कुछ कर्म की निर्मलता से ही ये पॉसिबल होता है। और जैसे देवता आदि जब पृथ्वी काय में जाते हैं ना, तो वो विशिष्ट रूप में ही जन्म लेते हैं, जैसे कोई सोने के रूप में या हीरे माणक मोती के रूप में, उस रूप में ये जन्म लेते हैं। तो वो चीज समझ में आती है कि उनका शरीर थोड़ा अच्छा मिलता है, तो एक तरह से वो आदरणीय शरीर मिल जाता है, और उनके शुभ नाम कर्म की प्रकृति भी होती है, इस अपेक्षा से वो आदरणीय बन जाते हैं। ऐसे कोई अपकाय में भी जाते हैं ना, पानी पानी होता है, लेकिन पानी में भी कोई कोई पानी पवित्र माना जाता है, तो वो वंदनीय जैसा हो जाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे गंगा जल। तो ऐसे कुछ एकेंद्रीय जीवों का भी एक अलग स्टेटस होता है। वो स्टेटस की आप बात करें तो समझ में आता है, लेकिन केवल सिद्ध या ऊपर जाने से कोई खास बात नहीं। ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जन्म लो, उनका स्टेटस क्या है, वो स्फटिक के रूप में जन्म ले रहे हैं, वो एक विशेष बात है, और वो उनके कुछ पुण्योदय से ही होता है, शुभ नामकरण के उदय से ही वो उनको स्थान मिल पाता है। पर यहाँ मूल बात ऊपर जाने की नहीं है। सिद्धशिला या ऊपर मतलब सिद्धों के पास भी जन्म ले, वो कोई बड़ी बात नहीं। वहां कितने सूक्ष्म केंद्रीय भी वहां भी रहेंगे, सिद्धशिला से ऊपर भी रहेंगे, जहाँ एक्चुअल सिद्ध निवास करते हैं, तो वो भी कोई खास बात नहीं है। बस उनका स्वरूप क्या है, उनको कौन सा शरीर मिला है, वो महत्वपूर्ण बात हो सकती है। हाँ रेखा जी। सर मेरे को ये पूछना था कि रेखा जी थोड़ा माइक के पास आके बोलिए ना। तीर्थंकर आपस में नहीं मिलते तो क्या सामान्य केवली आपस में मिल सकते हैं फिर? हाँ, सामान्य केवली मिल सकते हैं। सामान्य केवली तो तीर्थंकर की परिषद में भी कितने केवली साथ में बैठे होते हैं। अच्छा सर, एक जब और भगवान ये का उपदेश होता है ना, तो ये उनके लिए एक परिषद अलग बनी रहती है, जहाँ सब केवली केवली एक साथ बैठेंगे, तो वहाँ सब साथ साथ पास पास में बैठे ही है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक और ये जो ये सिद्ध सिद्ध शिला पे जाते हैं ना, तब बोलते हैं ना कि एक समय में चले जाते हैं, तो उन मतलब सिद्ध होते हैं, वो पहुंचते हैं सिद्ध शिला पे, तो उसके नीचे नीचे होते हैं, या सिद्ध शिला इतनी बड़ी होती है तो वहां पे अनेक सिद्ध चले जाते हैं ऐसा? नहीं, देखिए क्या होता है ना, सिद्ध शिला को तो टच भी नहीं करते हैं ये, उसको कभी नहीं तो फिर सिद्ध छूते भी नहीं मेरा है, कहना उसके तो मैं बहुत ये ऊपर रहते कहना हैं। चाह मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब बोलते ना कि ऋतु गति से जाते हैं तो सीधा चले जाते हैं, तो सब सीधा जाएंगे तो वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मतलब नीचे नीचे रहेंगे या ऐसे? नहीं, टच होते हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ कि सिद्ध शिला का कोई संबंध नहीं है। संबंध कहाँ होता है, ये लोक के टॉप पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्क्रीन में कहीं दिख रहा होगा एकदम टॉप पोर्शन, तो वो टॉप है, मतलब जैसे आप समझो हाइड्रोजन का बलून होता है ना, गुब्बारा हाइड्रोजन वाला गैस का, तो उसको अगर हम छोड़ देंगे तो वो ऊपर ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक हवा में। तो अब आप मान लो घर में लाके छोड़ा, तो घर में अपनी जो ऊपर की सीलिंग होगी वहां तक चला बैठ रहे जाएगा। सीट उठ मत यार, सीट मत बैठ रहे, आदत पड़ गई। तो वैसे ही सिद्ध ऊपर जाकर के कहाँ जाएंगे, जो लोग का एकदम टॉप पोर्शन है वहां चले जाएंगे। तो ऐसे समझे वो टॉप टॉप अलाइन होते हैं, मतलब ऊपर से अलाइन हो रहा है। कोई 5 फीट का व्यक्ति है और कोई 7 फीट का व्यक्ति, दोनों अगर सिद्ध बने, तो 5 फीट वाला व्यक्ति और ऊंचा रहेगा 7 फीट वाले से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हाइट से उनका सेम है, लेकिन नीचे देखेंगे तो 7 वाले के पैर नीचे लटक रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रही थी। ठीक है, अब इस तरह से हो गए, ये तो हो गया उनकी हाइट वाली अपेक्षा से वर्टिकली लोकेशन। अब अगर हम हॉरिजेंटल लोकेशन की बात करें, तो मान लीजिए एक स्थान से कोई मोक्ष चला गया, अभी उसी सेम स्थान से कोई दूसरा भी मोक्ष जाएगा, तो जहां पहले वाले जीव मोक्ष गया हुआ था ना, उसी के शरीर पे ओवरलैप हो जाएगा। उसी दोनों के शरीर पे आपस में हाँ। एक ही स्थान पे दो जने समा सकते हैं, मतलब एक आकाश प्रदेश में अनंत सिद्ध रह सकते हैं, एक आकाश प्रदेश में। अच्छा ठीक है सर, और ये जो मोक्ष जाने वाली बात हुई ना सर, तो मुझे लगता है ऐसा कि है ना, वहाँ पे तो आपस में मिलते ही नहीं है, तो फिर वो तो अकेले अकेले ही रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो भी फंक्शन है कुछ है वो देख सकते हैं, खाली आपस में मिल के बात तो नहीं कर सकते सर, ये मन में आता है मेरे को तो कितनी बार। अभी आपने जैसा हो सकता है सबको, पर आता है मेरे को। आपको लगता है बातों में सुख है, जितनी ज्यादा बातें करेंगे ना नहीं उतने झगड़े होते सूखा हैं, नहीं, उतना मन सूखा नहीं में। सर, ऐसे जैसे कि कुछ कुछ भी करने के लिए कुछ होता ही नहीं उनके लिए, शेष कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर वो करते क्या है? अब देखो कई व्यक्ति ना घर में कभी कभी 2-2 दिन तक अकेले पड़े रहते हैं, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता बाहर जाने से, वो अपना टीवी देखते रहेंगे, कोई मैच आ रहा मैच देखते रहेंगे, अकेले ही खुश होते रहते हैं। कोई चौका लगा उसको देख के खुश हो जाते हैं, कोई सिक्स मार रहा है ताली भी बजा लेते हैं। उनको क्या मिला, विराट कोहली ने सिक्स मारा,
देखने वाले को क्या मिलता है, इतने खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा काम हो गया। तो ऐसे ही है ना, व्यक्ति देख देख के खुश हो जाता है, उनको क्या करना है, सिद्ध सब देख तो रही है ना। बात तो नहीं करते ना सर किसी से। तो मैं वो बोल रहा हूँ, बात करने से क्या होता है, बात करना तो बहुत बोरिंग होता है, जितना ज्यादा बात करते हैं ना उतनी ज्यादा झगड़े बढ़ते हैं, आपस में मनमुटाव भी आता है। आप कभी सोच के देखना, जो व्यक्ति ज्यादा चुप चुप रहता है ना उसके झगड़े भी कम होते हैं लोगों से, जो ज्यादा बात करता है ना उसके फिर दुश्मन भी ज्यादा ही बनते हैं। कभी बोलने में कोई मिस्टेक हो गई, किसी के लिए कुछ कहनी आ गया, हम कुछ और कहना चाह रहा था, कोई बुरा मान लेते हैं, और कोई व्यक्ति चुप बैठा तो चुप बैठा, उसका कोई बुरा ही नहीं मानते। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सबसे बड़ी बात देखिए, सिद्ध जब बनते हैं ना वहां जो आनंद होता है, वो आनंद कितना गुना, अगर हम कंपेयर करें ना, हम जो वर्तमान में कभी मानो बहुत तेज गर्मी में हम बैठे हैं और मानो थोड़ी देर के लिए भी एसी चल जाए, आधा घंटा एसी में बैठ गए, हमें कितनी मतलब एक शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। उस सुख से अनंत गुना सुख देवताओं को मिलता है, अनंत गुना। और उस अनंत गुना सुख में ये देवताओं का सुख भी जो है ना, उससे भी अनंत गुना सुख मोक्ष में होता है। तो वो कंपैरिजन की चीज ही नहीं, वो सुख इतना ज्यादा है ना कि बस वो एक बार मिल गए ना तो फिर हमें लगेगा हम कहाँ संसार में थे, कितनी गंदगी में क्यों भटक रहे थे। यहाँ जितने दुख है ना वो कंपेरेबल है ही नहीं। हम आज की परिस्थितियों में जो छोटी मोटी कुछ हमें अच्छी चीजें मिल जाती है ना, हम उससे ही खुश होके सोचते बस ऐसा मिल जाए बहुत हो गया, हम थोड़े में संतोष करें, लेकिन वहां इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो बियॉन्ड इमेजिनेशन इतना आनंद है। और जब हमें तीर्थंकरों ने कहा, भगवान ने कह दिया कि सिद्ध बनने में या सिद्धों के परम आनंद है, अनंत आनंद है उनको, तो बात वहीं खत्म होगी। हम तो भगवान पे श्रद्धा करते हैं, अब वो बोल रहे हैं वहां परम आनंद, तो चाहते हैं वहां पे, देखेंगे जो होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है समय ऑलरेडी काफी अधिक हो चुका है और जिज्ञासाएं बहुत है और हमारा अभी पोर्शन भी काफी बाकी है। आज हमने 39 क्वेश्चन तक किए हैं। तो कल मतलब जो भी नेक्स्ट सेशन होगा मंडे को, उस दिन हम 40 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अब जो हैंड्रेज है, अगर वो आज की क्लास से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो वो एक बार रख सकते हैं। हाँ सर, मैं बोलूं। हाँ मधु जी। जैसा सर आपने बताया कि सिद्ध सिद्ध होते हैं, वो सिद्ध शिला के टच नहीं करते हैं, तो सर वो किस लिए टच नहीं करते? पृथ्वी का एक जीव है वहां पर, इसलिए टच नहीं करते हैं। तो सर किस लिए नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं, उनका मतलब सिस्टम यही, एक ऋजु गति से एक समय में जब वो ट्रेवल करके ऊपर जा रहे हैं ना, तो उस समय वो लोग जहाँ समाप्त होता है, अलोक जहाँ प्रारंभ होता है, बस उस पॉइंट पे जाकर के रुक जाते हैं, क्योंकि आगे धर्मास्तिक आय का अभाव है, आगे गति नहीं हो सकती है, बस इसलिए वो रुक जाते हैं बस वहां पे। और वो इतना अच्छा ऊपर होता है कि सिद्धिशिला तक उनका शरीर का कोई पार्ट, मतलब शरीर तो होता ही नहीं, आत्मा का कोई पार्ट भी वहां तक पहुंच नहीं सकता है, इतना ऊंचा होता है वो हिस्सा। अच्छा सर, ओ मैडम सर। हाँ सुधा जी। सुधा जी आप म्यूट हैं। अनीता जी आप भी अनम्यूट रखें अपने आप को। हाँ, सिद्ध शिला पर जो एकेंद्र जीव होते हैं, तो सिद्धों के आभा वलय से भी वो सुखी हो सकता है ना, वहां क्यों कष्ट होता है? सिद्धों के आभा वलय कहाँ होता है, उनके तो कोई पुद्गल ही नहीं है, ये सब नहीं आभा मतलब मंडल तो वो पुद्गल ही होते हैं ना। वहां सुख ही सुख है, तो उनका वो एक ओरा तो होता सुख ही है ना। देखिए, सुख जो होता है ना वो आंतरिक है, बाहर कोई सुख नहीं होता है। अभी कोई व्यक्ति बैठा है वो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न है, तो बाहर बैठे वाले को उसकी प्रसन्नता से क्या लेना देना। आज अच्छा मान लीजिए कोई दो व्यक्ति मैच देखने गए, एक व्यक्ति के घर से फोन आया कि आपका बेटा स्कूल में टॉप आया है, वो एकदम खुश है। पड़ोस में कोई बैठा मैच देख रहा है, वो उसको जानता भी नहीं है, उसको थोड़ी उससे खुशी होती है। तो सिद्ध जो उनको जो आनंद आ रहा है वो एकेंद्रीय जीव बोले पास में, उससे उनको थोड़ी आनंद आ जाएगा। तो दोनों अलग अलग लेवल है, ये सब आंतरिक होती है। जितनी चीजें है ना, सुख दुख सब अंदर का होता है। ऐसा नहीं कि एक सुख है तो उसके सब दोस्त सुखी हो जाएंगे, सब उसके अड़ोस पड़ोसी सुखी हो जाएंगे। नहीं, जैसे अपन सोचता है ना कि भाई तीर्थंकर के समय में सब सुख ही सुख है, चौथे वार में मतलब सुख ही सुख है उनके आभा वलय से, और मतलब जो देखिए एनवायरमेंट तीर्थंकरों की होता है। बात अलग होती है, उनका आभा मंडल होता है, वो विशिष्ट होता है। यहाँ सिद्धों में वो बात नहीं है, सिद्धों में कोई आभा मंडल नहीं होता है, वो तो एकदम अच्छा, प्योर सिद्धों का आत्माएं हैं, कोई वहां कोई मतलब पुद्गल ही नहीं कनेक्शन है। नहीं है? अच्छा, सिद्धों हम्म। में कोई कनेक्शन नहीं है किसी का बाहर से? हाँ, सिद्धों में क्या आभा मंडल जैसा कुछ है नहीं ना, उनका कोई हम्म। वैसा प्रभाव की पुद्गलों के रूप में आस पड़ोस में कोई प्रभाव पड़ जाए, वैसा कुछ होता नहीं है। इसलिए थैंक यू वहां सर। के केंद्रीय जीवों को कोई विशेष लाभ मिले वैसी कोई संभावना नहीं लगती है।
ओम हरम। अनीता जी। सर मैं पूछ रही थी जैसे कि एकेंद्रीय जीव जगह का भी तो फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए वो नरक में है तो उन्हें नरक में भी तो वो घोर अंधकार घोर वेदना वो तो दिखती ही होगी वहां पे भी। उनके तो आंखें ही नहीं होती है केंद्रीय जीव की, उनके लिए तो यहाँ भी अंधकार है, आज मध्य लोक अच्छा। में भी है, उनके तो आइस तो हाँ। है ही नहीं। चतुर्भुज तक होते कहाँ। तो मतलब हाँ जगह का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं, जगह का कोई विशेष बात नहीं है, मतलब वो किस कौन सा शरीर उनको मिला वो एक फर्क पड़ सकता है कि कोई मान अच्छा। लो पृथ्वी काय में भी कोई मिट्टी बने और कोई सोना बने, कोई हीरा बने, तो हीरा होगा तो आखिर एक हीरा तो वैल्यूबल होता है ना, एक आदरणीय चीज है, मतलब पुद्गलों में भी तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी लोगों में रेस्पेक्ट मिलता है, तो वैसे सम्मान तो मिलता है, तो वैसा कुछ हम्म। भी वो एक थोड़ा अंतर आ सकता है, बाकी कोई विशेष बात नहीं होती है, केंद्रीय के स्थान से कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है सर। हाँ रेखा जी। सर क्या तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मोक्ष है तो उसमें जैसे टीवी स्क्रीन की जैसे पिक्चर्स चलती रहती है और वो आत्माएं उनको देखती रहती है। नहीं, बाहर कोई टीवी नहीं चल रही, वो अंदर ही चल रही है, सब आत्मा अंदर अंदर ही देख रहे हैं, वो बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अंदर का ही बोल रही हूँ, अंदर में मतलब वो सब देखते रहते हैं, तो उनमें कोई वैसे तो भाव आने नहीं चाहिए, तो भाव तो आते ही नहीं होंगे उनमें। भाव नहीं आते उनको, कोई भी फीलिंग, मतलब उस तरह की अच्छी बुरी कोई राग द्वेष नहीं होने से कोई संवेदना उस रूप में नहीं आती, बस वो ज्ञाता दृष्टा भाव से बस देख सकते हैं, जान सकते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, और अनंत अनंत आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता है। थैंक यू सर। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरे पापा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद में सर। हाँ ठीक है, तो एक बार इस क्लास को एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये आज 10 मिनट ओवर हो चुकी है, तो कल की क्लास में हम प्रश्न नंबर 40 से वापस चालू करेंगे, नमोकार मंत्र वाली ही बात। और आज जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी वो ध्यान रखें, वो एक मिस्टेक फर्स्ट सेशन में हो गई थी, तो उसको करेक्शन करके पुनः आप एक बार चार्ट बनाएं, और चार्ट बनाने के बाद कोई प्रश्न रहे तो अगली क्लास में पुनः पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लघु गुरु को समझ लें, इससे आपको इवन काव्य लिखने में, कविताएं लिखने में, गीत बनाने में भी बहुत हेल्प होती है। और कभी आपका मन करे ना तो भक्तामर स्तोत्र में हर पद में इंडिविजुअल ह्रस्व, लघु, गुरु और दीर्घ, इन चारों का भी अक्षरों को काउंट करके लिखेंगे ना तो आपको बहुत बड़े राज मिलेंगे कि कैसे काव्य लिखा जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यही हम एंड करते हैं।